नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और आज के प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में ताजिया जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिसकर्मी ने किया भाईचारे का मिसाल पेश। मझौलिया में एक मां ने दिया अद्भुत बच्ची को जन्म, देखकर उड़ गए सभी का होश। जच्चा बच्चा दोनों है स्वस्थ। मुंगेर में विदेशी महिला की हुई मौत, योग आश्रम में ले रही थी योग शिक्षा। ताजिया जुलूस के दौरान पुलिसकर्मी का लाठी भांजते वीडियो हो रहा है वायरल। देखने वाले लोग कर रहे हैं पुलिसकर्मी की तारीफ। मझौलिया में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नवनिर्मित डाकघर भवन का हुआ उद्घाटन, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिली सुविधा। मुंगेर में बूढ़ी गंडक पर बना चचरी पुल तेज पानी में बहा, आवागमन के लिए ग्रामीणों का नाव ही एक सहारा। मझौलिया में पीड़ित बहू ने ससुर पर लगाई गंभीर आरोप, ससुर और देवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरकटियागंज में जल्द होगा सम्राट अशोक भवन और पुस्तकालय का निर्माण, नव सभापति ने किया स्थल का निरीक्षण। शिवहर पुलिस ने हजारों लीटर विदेशी शराब को किया जब्त, शराब माफिया भागने में रहा कामयाब, कारोबारी का भाई हुआ गिरफ्तार। कलयुगी पुत्र ने वृद्ध पिता की चाकू से मारकर की हत्या, मुंगेर जिले के नया गांव ठाकुरबाड़ी रोड की है घटना, घरेलू विवाद बना हत्या का कारण। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, मणिपुर में हो रही हिंसा में आतंकवादियों का हाथ, म्यांमार से आए घुसपैठिए करा रहे हैं हिंसा, सरकार की है पैनी नज़र। मोतिहारी में शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम पर्व हुआ संपन्न, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकला ताजिया जुलूस। मोतिहारी में ताजिया जुलूस के दौरान युवाओं ने दिखाया करतब को देखने वाले की देर तक लगा रहा जमावड़ा। मोतिहारी में ताजिया जुलूस के दौरान युवक के हाथ में दिखा हथियार, पुलिस जांच में जुटी। अब खबरें विस्तार से। मोतिहारी जिले में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक लोगों ने लाठियां और तलवार भांजी और जुलूस में शामिल होकर इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। मोतिहारी शहर के अलग अलग मोहल्लों से ताजिया जुलूस निकाला गया। जुलूस शहर के मेन रोड ज्ञान बाबू चौक, जानपुल चौक, गांजा चौक होते हुए करबला तक गया। इस दौरान युवाओं ने जमकर लाठियां भांजी और एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। अपनी परंपरा के अनुसार लोगों ने जुलूस के दौरान अलग अलग तरीके से बनाए गए इस्लाम के मस्जिद का नमूना लेकर शहर के अन्य मार्गों से करबला तक पहुंचा। विधि व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नजर आए, वहीं जिला शांति समिति के लोग भी पूरी तरह सक्रिय दिखे। आपको बता दें कि मुस्लिम लोगों ने ताजिया जुलूस के साथ करबला में जाकर आपसी भाईचारे का निर्वहन करते हुए करतब दिखाया है। मुंगेर जिला गंगा के उस पार जिला का आखिरी पंचायत है टीकारामपुर, जहां की आबादी 6000 के करीब है। वहां बूढ़ी गंडक नदी में अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नदी की तेज धारा में बांस के चचरी से बना पुल डूब गया था, जो अब पानी की तेज धार में बह गया है। मानसी जाने के लिए गांव का यह चचरी पुल सहारा था। पुल से होकर लोग मानसी जाते थे। अब इस बाढ़ में लोगों के लिए केवल नाव का ही एक सहारा है। सरकार के द्वारा टीकारामपुर में बूढ़ी गंडक का एक पुल का निर्माण लगभग 7 साल पहले शुरू करवाया गया था, जो आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। 2 साल से पुल निर्माण का पूरा कार्य बंद पड़ा है। अगर पुल बन गया होता तो इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफ़ी आसानी होती। ग्रामीणों का कहना है कि इसको लेकर शासन, सांसद, विधायक सबसे गुहार लगा चुके हैं, पर कोई काम नहीं हुआ। नेता मंत्री सिर्फ इस गांव में वोट मांगने आते हैं और इसके बाद फिर लौट के यहाँ सूद लेने भी नहीं आते। इस बार चुनाव में जो नेता वोट मांगे आएंगे उनसे सवाल पूछा जाएगा। एमएलए सब जीत कर जाते हैं, उसके बाद पलट कर नहीं आते हैं देखने के लिए। ये पुल कब से बन रहा है? पुल तो लगभग बहुत दिन से बन रहा है, 5-7 साल से बन रहा है। 5-7 साल से बन रहा है।
अब की साल तो हम पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के राजाभार पंचायत में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक बहू ने अपने ससुर पर छेड़छाड़ व जान से मारने के नियत से मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देने का आरोप लगाई है। इस बाबत पीड़िता ने थाना में एक आवेदन देकर अपने ससुर और देवर पर मारपीट का आरोप लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि बीती रात बुरी नीयत से उसके ससुर कमरे में घुस गए और हल्ला करने पर मारपीट करते हुए निकल गए। अगले दिन ससुर और देवर लोहे का रॉड और फरसा लेकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारने लगे तथा फरसा से मारकर मुझे बुरी तरह जख्मी कर दिया। पीड़िता ने थानाध्यक्ष से जांच का न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के आवेदन के आलोक में ससुर और देवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रात्रि में हत्या के प्रयास के मामले में ग्राम राजावार से 2 व्यक्तियों पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मुहर्रम के ताजिया जुलूस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जुलूस के दौरान एक पुलिसकर्मी लाठियां भांजते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो मुंगेर जिले मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर असरगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में जो पुलिसकर्मी लाठी भांजते दिख रहा है वो कोई नहीं बल्कि असरगंज थाना अध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार है। दरअसल ताजिया जुलूस में विधि व्यवस्था और शांति बहाल को लेकर अपने दल बल के साथ गश्ती पर निकले थे। जब असरगंज थाना के खरबा गांव पहुंचे तो वहां ताजिया जुलूस में कर्तव्यबाजों द्वारा लाठियां भांजी जा रही थी। लोगों ने थानाध्यक्ष से भी लाठी भाजने का आग्रह किया, जिससे थानाध्यक्ष इनकार नहीं कर सके और पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने के साथ आपसी भाईचारे का उदाहरण पेश करते हुए थानाध्यक्ष ने भी खूब लाठियां भांजी है। वहीं इस तरह से लाठी भांजते देख किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वही वीडियो इसकी भी गवाही दे रहा है कि बिहार में पुलिस पब्लिक रिलेशन दोस्ताना हो रहा है। मझौलिया में नवनिर्मित उप डाकघर भवन का उद्घाटन डाक अधीक्षक श्याम सुंदर प्रसाद ने फीता काटकर किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब नए उप डाकघर में ही आधार कार्ड बनेगा। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड के लिए बेतिया एचओ नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और डाककर्मियों को नए भवन में सभी आवश्यक सहूलियत मिलेगी। इस भवन हवादार और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता उप डाकपाल दयानिधि तिवारी ने की। उन्होंने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह को सहायक डाक अधीक्षक मनोज कुमार, डाक निरीक्षक राम विनय उरांव, डाकपाल बेतिया यशवंत कुमार और उपस्थित लोगों ने संबोधित किया। बता दें कि डाकघर के निर्माण में 3 वर्ष लगे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर की देखरेख में इसका निर्माण हुआ है। इसके निर्माण में लगभग 50 लाख रुपए की लागत आई है। इसके साथ ही डाकघर को अपना भवन और अपनी जमीन मिल गई है। इसको लेकर डाक कर्मियों में काफ़ी उत्साह देखा गया है। आज ये कार्यक्रम हमारे बिल्डिंग को शिफ्ट किया गया। नए बिल्डिंग जो बना तो डिपार्टमेंट में जो अपना मॉडल है हिसाब से बन के तैयार था और इसका सीक्वेंस था कि हमारे पीएम जी या कोई हायर अथॉरिटी आके उद्घाटन करेगा, तो शायद उनका प्रोग्राम बाद में फिक्स होगा। तो फिलहाल हमें उन्होंने बोला कि तत्काल आप शिफ्ट कर दो। हाँ, आप शिफ्ट कराइए, उसके बाद हम इसको। सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर में मुहर्रम पर्व पर एक पुलिसकर्मी ने अपनी भाईचारे का मिसाल पेश किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और पुलिसकर्मी का खूब तारीफ भी हो रहा है। मुहर्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को जब जुलूस में शामिल लोगों के कहने पर लाठी भाजना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पुलिसकर्मियों ने पुलिस पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए एक कार्य किया। वहीं यह वीडियो इसकी भी गवाही दे रहा है कि बिहार में पुलिस पब्लिक रिलेशन दोस्ताना हो रहा है। मुंगेर में एक विदेशी महिला की मौत ने कई प्रश्न को खड़ा कर दिया है। इधर मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि विदेशी महिला योग आश्रम में योग प्रशिक्षण के लिए योग आश्रम मुंगेर में आई थी और पिछले 1 माह से आश्रम में रहकर योग शिक्षा ले रही थी। 46 वर्षीय मृतका दक्षिण पूर्व यूरोप के कैंज केनिया बुल्गारिया सोफिया शहर की रहने वाली है और यह योग आश्रम में 1 माह से रह रही थी। सुबह बेहोश मिलने के बाद उसे इलाज के लिए सेवायान हॉस्पिटल भेजा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व में भी 2 बार बिहार योग विद्यालय आ चुकी है महिला।
वहीं योग आश्रम के लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। We are investigating this matter and we got the information। हम लोगों को इन्फॉर्मेशन 9 o'clock in morning मिला था और उन्हें बताया गया था उस इन्फॉर्मेशन में कि लेडी फ्रॉम द बुल्गारिया की रहने वाली हैं और वो पहले भी योग आश्रम में 2 बार आ चुकी हैं। ये उनका तीसरा विजिट था और कि उनका मतलब डेथ हो गया है एंड सब्सिक्वेंटली हम लोगों को जब पता चला तो वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स जो एक हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स है उसमें हम एफएसएल टीम्स को बुला लिए हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट एंड ऑल। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो विचित्र दिख रहा है और इस बच्चे को देखकर डॉक्टर भी अब अचंभित है। इस अद्भुत बच्ची का जन्म मझौलिया में स्थित ग्रीन लाइफ हॉस्पिटल में एक महिला ने जन्म दिया। फिलहाल बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ है। बता दें कि बच्चे का चेहरा विचित्र ढंग का है। वहीं इस विचित्र बच्ची को देखने के लिए लोगों में काफ़ी उत्सुकता बनी हुई है। हॉस्पिटल की स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सावरीन परवीन के अनुसार महिला का प्रसव सामान्य ढंग से हुआ था। नरकटियागंज में हाई स्कूल चौक के पास सम्राट अशोक भवन व पुस्तकालय का निर्माण होना है। इसको लेकर नगर परिषद सभापति रीना देवी, कार्यपालक पदाधिकारी आमिर हुसैन, नगर प्रबंधक सहित अन्य नव कर्मियों की टीम ने नगर के हाई स्कूल चौक स्थित BSNL टावर के समीप का स्थल निरीक्षण किया। कार्यपालक पदाधिकारी आमिर हुसैन ने बताया है कि सम्राट अशोक भवन और पुस्तकालय निर्माण के लिए BSNL टावर के बगल में नगर परिषद को भूमि प्राप्त हुआ है। इसको लेकर स्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे स्थल पे हम लोग निरीक्षण करने आए थे। सम्राट अशोक भवन के लिए हम लोग को BSNL के पास नगर परिषद को ज़मीन मिला है और शौचालय और ये पुस्तकालय के भी संबंध में यहाँ पे हम लोग भी सोच रहे थे कि शहर में पुस्तकालय माननीय सभापति और माननीय सभापति शिवहर नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर खरौना से 1618 बोतल शराब के साथ एक शराब कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि शराब माफिया सरगना भागने में सफल रहा। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान जिले के सुंदरपुर खैरौना निवासी नीरज कुमार के रूप में हुई है। नगर थाना अध्यक्ष सामर्थ कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर सुंदरपुर खरौना गांव में छापेमारी की गई, जिसके बाद कारोबारी के भाई नीरज कुमार को दबोच लिया गया, जबकि मुख्य शराब के कारोबारी सुनील कुमार फरार हो गए। पुलिस ने छापेमारी में 1618 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है, जो कुल 724.68 लीटर है। वहीं इस मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। एसआई रामायण कुमार ने कहा है कि शराब माफिया और गलत तरीके से शराब व्यवसाय में लगे माफियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूचना मिली थी थाने को कि सुबह 4 बजे कि सुंदरपुर खरौना स्थित सुनील राय के घर पर काफ़ी मात्रा में शराब छिपा करके रखा गया है, जो शराब का कारोबार करता है। इस गुप्त सूचना के आधार पर टीम तैयार किया गया। टीम के मेंबर थे जसीम अंसारी, पुअनी रामायण कुमार और पुअनी सुरंजन सिंह के साथ सशस्त्र बल यहाँ से प्रस्थान किए थे और सुंदरपुर खरौना स्थित सुनील राय के घर पर छापेमारी के क्रम में वहाँ से भारी मात्रा में शराब बरामदगी की गई। शराब जिसमें कुल 1618 बोतल बरामद हुआ, जिसमें 750 ml का इंपीरियल ब्लू कंपनी का कुल 325 बोतल, 750 ml का मैकडुएल 328 बोतल, 375 ml का इंपीरियल ब्लू 314 बोतल, 180 ml का 651 बोतल, कुल 1618 बरामद बोतल हुई है और इसकी कुल मात्रा शराब की 724.68 लीटर। रिपब्लिकन इंडियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने एक दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे, जहां उन्होंने मणिपुर में हो रही हिंसा में आतंकवादियों के हाथ होने का संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि म्यांमार से मणिपुर में आए घुसपैठी ऐसी स्थिति उत्पन्न करवा रहे हैं।
सरकार की मणिपुर पर पैनी नज़र है। मणिपुर मामले में हम लोग संसद में वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री को बुलाने की जिद कर समय बर्बाद कर रहे हैं। मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। उक्त बातें उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो घटना घटी है उसने मानवता को कलंकित किया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर हाई कोर्ट फैसले के बाद यह हिंसा भड़की है जो लगातार 2 महीने से चल रही है। वहीं कटिहार की घटना पर उन्होंने कहा कि इस मामले में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो राज्य सरकार इसकी जांच कराकर कार्रवाई करे। वहीं नगर भवन सभागार पहुंचकर उन्होंने दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही है। मैं तो महाराष्ट्र का सेठ और आप लोगों के लिए आया हूं मैं मुंगेर। आज मैंने देख ली है मुंगेर की गंगा, गरीबों पर अन्याय करने वालों को कर दूंगा मैं गंगा। कोई भी मत ले लो पंगा, मेरे साथ कोई भी मत ले लो पंगा, क्योंकि मेरे साथ है बिहार की गंगा। आज हमारे बीच में नहीं है रानी, आज हमारे बीच में नहीं है रानी, लेकिन मैं जरूर दे दूंगा तुमको पीने के लिए पानी। मुंगेर में कलयुगी पुत्र ने अपने पिता को चाकू गोदकर हत्या कर दी। मामला मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के नया गांव ठाकुरबाड़ी रोड की है, जहां मृतक 58 वर्षीय रेलकर्मी अनिल कुमार मंडल अपनी पत्नी और इकलौते 24 वर्षीय पुत्र अर्णव मेहता के साथ रहता था। बीती देर रात उसके घर में बचाओ बचाओ और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनते ही निचले तल्ले पर रह रहे मृतक के बड़े भाई और परिजन ऊपर के तले पर दौड़ कर गए तो देखा कि पुत्र अर्णव ने पिता पर चाकू से वार किए जा रहा था और अनिल मंडल खून से लथपथ था। परिजनों ने घायल अनिल मंडल को उठाया और अस्पताल ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारा पुत्र और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के बड़े भाई ने बताया है कि मृतक और उनकी पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं था, जिसको लेकर हमेशा घर में झगड़ा और लड़ाई होता रहता था। वहीं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कलयुगी बेटे अर्णव ने बताया है कि पिताजी शराबी थे और नशे की हालत में उससे मां के साथ हमेशा मारपीट और गाली गलौज करता था। बीती शाम पिता ने शराब के नशे में मां के साथ गाली गलौज कर मारपीट कर रहे थे। जब वह बीच बचाव में गया तो पिता के द्वारा उसके ऊपर हमला किया गया। उसने बचाव में उससे वहां रखे चाकू से पिता पर हमला कर दिया, जिससे पिता की मौत हो गई। लगभग 58 के आसपास 1 साल 1.5 साल के बाद रिटायरमेंट करेगा। 58 है। क्या हुआ कल रात में? क्या हुआ? कल रात में हम लोग सो गए। सोने के बाद में जब हल्ला हुआ तो हम नीचे थे, नीचे से दौड़ गए ऊपर देखते हैं कि दोनों बाप बेटा गुथा हुआ और ये लड़का खूने खून है। उसके बाद में जल्दी से इसको उड़वाया। उसके बाद सबको अगल बगल हटाने गए, पूरा परिवार दौड़ के गए नीचे से। हम वाइफ, मेरा लड़का और बहन मेरी, सब ये तीनों ऊपर सुता, हम सब नीचे है। शिवहर जिले में मुहर्रम पर्व को लेकर ताजिया जुलूस निकाली गई। जिला के विभिन्न स्थलों पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत में मनाए जाने वाला पर्व मुहर्रम पर्व मनाया गया। इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला पदाधिकारी रामाशंकर, पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय के दिशा निर्देश पर जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विधि व्यवस्था के संधारण में लगे हुए नजर आए। गौरतलब हो कि मुहर्रम हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। मुहर्रम हमें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए जीवन के आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद दिलाती है, जो सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलते हुए नफरत और जुल्म के खिलाफ हुई थी।
इस अवसर पर त्याग, बलिदान, धर्म और अपने सिद्धांतों के लिए शहीद होने वालों के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रकट कर उनकी पावन स्मृति को ताज़ा किया जाता है और यह संदेश दिया जाता है कि त्याग, बलिदान और निष्ठा का मार्ग ही सन्मार्ग है। मुहर्रम हमें सच्चाई की राह पर चलते हुए हर तरह की कुर्बानी देने की प्रेरणा देती है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए आप सभी का पसंदीदा न्यूज़ चैनल रियल न्यूज़। नमस्कार।